गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। जो नए व्यूवर्स हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने हाल ही में अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष यानी न्यू प्रेसिडेंट के रूप में चुना है। वहीं पर अनिल धूपर को सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुना है। और साथ ही भारत के डेविस कप के कैप्टन रोहित राजपाल को अगले 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? और इसका सही आंसर है मार्च 1920 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम, दिल्ली में। आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम, न्यू दिल्ली। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को ईयर 2019 के लिए प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ यानी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर और इतिहासकार हैं और यह बीबीसी की नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं। और इन्होंने काफ़ी काम किया है, लोगों को जागरूक किया है टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लेनेट। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ के रिगार्डिंग। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है ये अवार्ड दिया जाता है शांति और विकास के लिए। और इसका जो नाम है वो पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पर है। और यह इस अवार्ड की शुरुआत 1986 में हुई थी बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। और इस अवार्ड के तहत 25 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है। साथ ही ये अवार्ड, अब बात आती है ये अवार्ड मिलता किसे है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है ये प्राइज़ बेसिकली जो वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक जो डिस्कवरीज़ हैं उनको उनका उपयोग मानवता के लिए करने और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए काम करने वाले कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल के प्रयासों को प्रदान किया जाता है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट से लगभग 5000 फार्मर्स को फ़ायदा होगा और साथ ही 50.33 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है यानी राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूजी कोर्सेज के लिए आपका मित्र चैट वोट किस राज्य ने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर
ने न्यू एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए गवर्नमेंट एडेड और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एजुकेशनल व्हाट्सएप चैट बॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपका मित्र जो है यह छात्रों के प्रवेश के लिए संबंधी क्वेश्चंस का आंसर देने वाला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एजुकेशनल व्हाट्सएप चैटबॉट है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी एडमिशन रिगार्डिंग या स्कॉलरशिप रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7419444449 पर मैसेज भेज सकते हैं। इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के गवर्नर यानी हरियाणा के राज्यपाल कौन है, और इसका आंसर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, इसका आंसर है मनोहर लाल खट्टर। कौन है हरियाणा के मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किस शहर में किया है, और इसका सही आंसर है जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। पत्रिका गेट का निर्माण जो है वो जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह यानी एडिटर इन चीफ ऑफ राजस्थान पत्रिका ग्रुप और चेयरमैन ऑफ पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर गुलाब कोठारी के द्वारा लिखित 2 पुस्तकें संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया। और जो पत्रिका गेट है ये एक स्मारक है जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और शैली को दर्शाता है। इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है, और इसका सही आंसर है अशोक गहलोत। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द गवर्नर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल कौन है, इसका आंसर है कालराज मिश्रा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यूनेस्को साइट्स ऑफ राजस्थान कौन कौन सी हैं। इसमें है जंतर मंतर और दूसरी हमारी है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के पहाड़ी किले। और अब यहाँ पे बात आती है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है 9 सितंबर को। हर साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 2020 में पहली बार इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जा रहा है। इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक जितने जो कंट्रीज हैं उन सब के निर्णय के द्वारा की गई, जिसमें संघर्ष से प्रभावित जो मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स हैं, संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों
की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया गया है। और इन बच्चों पर निरंतर हिंसा के प्रभावों के कारण ये अपनी एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, और उसी पर चिंता व्यक्त करने के लिए इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक सेलिब्रेट किया गया है। और अभी कोविड-19 महामारी के चलते जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं जिनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही, उन पर विशेष ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। उसी को मद्देनज़र इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है, यूनेस्को के हेड कौन है, यानी प्रमुख कौन है? इसका आंसर है ऑड्रे अज़ौले। नेक्स्ट है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक कौन है? इसका आंसर है हेनरिटा एच फॉरे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे हमारे पास में दो टर्म आई हैं, एक यूनेस्को और दूसरी यूनिसेफ। यूनेस्को का फुल फॉर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वहीं यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वां यानी 115th फाउंडेशन डे पर के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के 10 लाख से ज़्यादा आय वाले या उससे अधिक जिनकी तिमाही औसत बैलेंस रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए एक इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। और इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है, बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? इसका आंसर है अतुल कुमार दास। अतुल कुमार दास। नेक्स्ट हमारे पास में है, बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? इसका आंसर है रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? और इसका आंसर है 7 सितंबर 1906 में। कब हुई थी बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना? 7 सितंबर 1906। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के बैंकिंग ऑपरेशंस को सीज कर दिया है? और इसका सही आंसर है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के सारे बैंकिंग ऑपरेशंस जो थे उन पर पाबंदी लगा दी है। इसी के साथ अब आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा भी समाप्त हो गया है। और आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक में जो है वो 50 ग्रिशम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के 49% हिस्सेदारी थी। वहीं रिमेनिंग 49 वहीं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 51% की हिस्सेदारी थी। और इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आदित्य बिरला आईडीआई पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2016 में। नेक्स्ट है, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन
यानी पेरेंट संगठन कौन सा है? और इसका आंसर है आदित्य बिरला नूवो। आदित्य बिरला नूवो। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।